बधाई हो बिहार, आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चुना है। और ये वही सम्राट चौधरी हैं जो साल 1995 में एक बम धमाका करते हैं और इस बम धमाके में 7 लोग जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उस मामले के ये मुख्य अभियुक्तों में से एक होते हैं। इनको 89 दिन तक जेल में रखा जाता है और उसके बाद ये अपना सर्टिफिकेट देते हैं और बताते हैं कि इनका उम्र कम है, यानी ये जो है अभी मेच्योर नहीं हुए, 18 साल के नहीं हुए। खुद को 15 साल का बता के उसके बाद इनको कोर्ट से राहत दी जाती है। इससे पहले कोर्ट के द्वारा इनके 2 बेल को खारिज कर दिया जाता है। वो सम्राट चौधरी आज बिहार के सत्ता के प्रमुख कुर्सी पे बैठ चुके हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री का पावर समझते हैं आप? शायद आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा पावरफुल ये कुर्सी होती है और उस कुर्सी पे विराजमान है सम्राट चौधरी। जब इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना कोई बड़ी भूल थी या बस ये सब कुछ होता चला गया। चलिए पूरी कहानी क्या है जानते हैं, इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी साल 1995 29 मार्च एक बम धमाका होता है वही तारापुर क्षेत्र जहां से आज सम्राट चौधरी विधायक हैं। और उस दौरान जो है वो सच्चिदानंद सिंह जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, खड़गपुर जा रहे थे और इस दरमियान जो है उनके काफिले पे ग्रेनेड से हमला किया जाता है। उस ग्रेनेड के हमले में सच्चिदानंद सिंह के साथ साथ लगभग 7 लोग और जख्मी हो जाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बता देता है कि भाई साहब ये सब के सब लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और उसमें अभियुक्त बनाया जाता है सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी समेत और 25 लोगों को, जिन लोगों के द्वारा यह संभावना जताई जाती है कि हमला किया गया है। और मजे की बात यह है उस मामले से अभी भी सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी बरी नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन देख लीजिए क्या गजब की खूबसूरती है हमारे यहाँ मतलब नेताओं की कि उन्होंने इस मामले का जिक्र ना ही अपने चुनावी हल्फनामे में कभी किया और ना ही उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर ये आरोप है। वो तो तब पता चला जब सम्राट चौधरी ने इस बार जो है वो गृह मंत्रालय संभाला और उससे पहले प्रशांत किशोर ने इस मामले के बारे में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बहुत बड़ा खुलासा किया और तब पता चला कि भाई साहब जिसे हम गॉड समझ रहे थे कहीं वो डेविल तो नहीं निकल गया। इस तरीके की लोगों में एक भ्रांतियां जो है वो पैदा हो गई थी और जब मैंने थोड़ा तफ्तीश किया, थोड़ा जानकारी इकट्ठा किया तो ये बातें सच साबित हुई। उस दौरान जो है वो सम्राट चौधरी का नाम सम्राट चौधरी नहीं बल्कि राकेश कुमार मौर्य था। देख लीजिए नाम बदल दिया गया, काम भी बदल गया। वो सम्राट चौधरी जिनके ऊपर जो है वो 7 लोगों को खत्म करने और उनको खत्म करने की साजिश करने का आरोप था, क्षण भर में वो सब कुछ समाप्त हो गया। देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये वो कुर्सी है जहां पे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बैठे हैं, ये वो कुर्सी है जहां पे नीतीश कुमार बैठे हैं। अब उसी कुर्सी पे सम्राट चौधरी भी बैठ रहे हैं, लेकिन इन दोनों से भिन्न इनका दिनचर्या और इनका जीवन रहा है। मैंने पहले ही बताया कि पहले इनका नाम राकेश कुमार मौर्य था, बाद में इनका नाम बदल दिया गया। ये सब कुछ सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ भी इनके बारे में डिटेल्स निकला उससे तो यही पता चला कि 29 मार्च 1995 वाले मामले में 89 दिन तक जेल काट चुके हैं। 2 इनका बेल जो है वो खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बताया बदला और उसमें बताया कि भाई साहब ये उस वक्त काफी छोटे थे और मैच्योर नहीं थे और इसी वजह से कोर्ट ने जो है इनको कम उम्र का बता के इनको जाने दिया और इस वजह से ये बच पाए। तो इस तरीके के मामले में ये अभियुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा भी इनके ऊपर राबड़ी देवी के सरकार और उससे पहले जो सरकारें आई उस दौरान ये आरोप लगा था कि खुद को कम उम्र का रखने के बाद भी ये मंत्री बन गए थे और तब इनके वो मंत्री पद से जो है वो हटाया गया था। तो ऐसे ऐसे मामले सम्राट चौधरी पे ऑलरेडी हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो एकदम अभी भाजपा के बहुत ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन उस दौरान जो है वो भाजपा से इनकी दूरियां भी रहती थी और इनके पिता जो है वो भागलपुर में सरेआम माइक उठा के कहा करते थे कि इसी ग्राउंड में मोदी को गाड़ देंगे। और इस तरीके के बयानों वाले जो नेता हैं अब वो बिहार के कुर्सी पे बैठे हुए हैं या फिर बैठ चुके हैं। आज इनका ऑफिशियल तौर पे शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और ये ऑफिशियल तौर पे पदभार भी संभाल लेंगे। अब देखिए ये 43वीं बार जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा और 43वीं बार जो है वो सम्राट चौधरी ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है और इतिहास
जो है वो पहली दफा मतलब ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं देख रहा है अपने अंदर कि भाई देख लीजिए किस तरीके से एक नेता जिनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, एक नेता जो कई सारे मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं, एक नेता जो मतलब आप समझिए कि 302 वाले मामले, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो है इनको जो है वो कहीं ना कहीं अभियुक्त बनाया गया और उन तमाम मामलों में अभी तफ्तीश जारी है, उसके बाद भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशांत किशोर ने एक और दावा किया था। दावा ये किया था कि 7वीं फेल हैं सम्राट चौधरी और उस दौरान भी इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट पेश किया जिससे ये लोग मान सके कि ना भाई साहब सम्राट चौधरी पढ़े लिखे नेता है। तो मजे की बात ये है कि अगर ये दावा इनको किया जाता है और उसके बाद भी ये कुछ भी पेश नहीं कर पाते अपने बचाव के लिए, तो माना तो यही जाएगा ना कि आपके पास कुछ हो तब आप पेश करें। तो ये वही सम्राट चौधरी हैं जो 7वीं फेल हैं अगर प्रशांत किशोर के बातों को माना जाए तो, क्योंकि इन्होंने अभी तक उन बातों को जो है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज ही किया है। अब देख लीजिए ये लोग वही लोग हैं जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोलते हुए नहीं थकते थे। अब सम्राट चौधरी का क्या मतलब, वो सम्राट चौधरी जिन्होंने इन तमाम तरीकों के कामों में इनका हाथ रहा हो, क्योंकि अभियुक्त तो रहे हैं और अभियुक्त रहे हैं, तो जब तक ये इनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं आ जाती, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ना भाई ये उनमें नहीं थे, तब तक तो ये माना जाएगा ना कि भाई साहब शक के दायरे में तो सम्राट चौधरी हैं। और अगर शक के दायरे में सम्राट चौधरी हैं, ग्रेनेड कांड में सम्राट चौधरी हैं, उम्र के हेर फेर में सम्राट चौधरी हैं, गलती से उस दौरान भी मंत्री बन गए थे और उसके बाद इनका उम्र छोटा निकला था, इस मामले में भी सम्राट चौधरी आगे हैं, तो फिर ये तो अहम बात हो गया कि भाई अगर सम्राट चौधरी इतने मामलों में अभियुक्त हैं तो फिर ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए। और क्या भाजपा अब एक ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बना के बिहार में बिठाने वाली है जो नीतीश के बिल्कुल उल्टा काम करने वाला है। कई सारे सवाल जो है वो मन को झकझोर रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों के जहन में ये बात है कि क्या ये वही सम्राट चौधरी हैं या फिर ये राकेश मौर्य हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।